अब मुझे भी लग रहा था कि यार चैनल बंद कर देता हूँ, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट है अगर हमें एक पीसी बिल्ड के ऊपर टेक का चैनल बनाना है तो मैंने सोचा यार 1000 लोग नहीं, एटलीस्ट 200 लोग तो देख रहे हैं मेरे वीडियोस, एटलीस्ट वो तो पसंद करते हैं और तभी तो उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अब मैं जितनी डाल सकता हूँ वीडियोस में क्वालिटी उतनी डालने की फुल कोशिश करता हूँ। मेरे पास प्रॉपर सेटअप भी नहीं है, बट मैं ये कोशिश ही करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के दे सकूँ। बस मेरी हर वीडियोस में यही कोशिश होती है। अब आ जाते हैं आज की वीडियो पर। तो जो आज की पीसी बिल्ड होगी ये 10,000 की प्राइस में पीसी बिल्ड होगी। तो ये एक्चुअली बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने ये स्पेशली जेके टेक्निकल्स के लिए बनाया है, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही मुझे 10,000 की पीसी बिल्ड की रिक्वेस्ट की थी। तो जो ये आज की बिल्ड है ये बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा केपेबल भी होगी। GTA 5 जैसे गेम्स आप बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हो। अब इधर बहुत अच्छी तरीके का मतलब है कि आप हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स पर, इवन अल्ट्रा पर कुछ गेम चला सकते हो 40 to 50 FPS पर। तो आप सोच ही सकते हो कि ये पीसी बिल्ड कितनी अच्छी होगी 10,000 के प्राइस रेंज में। और ये वीडियो हो सके तो गाइस पूरा देखना, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है और मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी इन्फो दे सकूँ। और अगर आप लोगों को कुछ चीज़ के बारे में पूछना है तो आप बेशक बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं इसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब अगर हम 10,000 की पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं हमारे पास। हमारे पास Core 2 Duo है, Core 2 Quad है और कुछ AMD के ओल्ड क्वाड कोर CPUs है। अब ड्यूल कोर तो भाई बात ही नहीं बनती है, क्योंकि आजकल के गेम्स बहुत ही ज़्यादा अटकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 2 कोर है आपके CPU में तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट 4 कोर का CPU लो। तो Core 2 Quad एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप बिल्ड करना चाहते हो तो ये प्राइस पॉइंट में। बट अगर अभी हम देखते हैं तो Core 2 Quad से भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, जो कि LGA 775 की सॉकेट पर आसानी से लग जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड Xeon के CPUs की, जो LGA 771 की सॉकेट के CPUs हैं। तो 775 और 771 दोनों लगभग एक ही टाइम पीरियड के CPUs हैं। बट ये बात ध्यान रखने की है कि ये CPUs मोडेड CPUs हैं, मतलब कि ये ओरिजिनली उस सॉकेट के लिए नहीं बने हैं। मतलब कि ये LGA 771 की सॉकेट के लिए बने हैं और उसको मोड करके उनको हम LGA 775 की सॉकेट में बिठा सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे CPU पर। तो CPU के लिए हमने चूज किया है Xeon का E5430। अब ये 2007 में रिलीज हुआ था और 2010 में डिसकंटिन्यूड भी हो गया था। अब ये बहुत ज़्यादा पुराना CPU है, जैसा कि आप टाइम पीरियड से देख सकते हो। अभी से 10 साल पहले ये रिलीज हुआ था, डिसकंटिन्यूड होके भी 7 साल हो गए, तो काफ़ी पुराना तो है। 45 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ CPU है। आपको इसमें 4 कोर मिलती है और 12 MB की कैच मिलती है। 80 वॉट का पावर कंजम्पशन है इसका और ये ओवरक्लॉकेबल मिलता है आपको। अब मैंने इसलिए ये वाला CPU चूज़ किया क्योंकि बाकी के बहुत ज़्यादा महंगे थे और हमें प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलती है बाकी के CPUs में। ये भी लगभग कुछ वैसी ही परफॉर्मेंस देता है और काफ़ी कम प्राइस में। मतलब कि अगर आप महंगा खरीदते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बस थोड़ी बहुत इंक्रीज मिल जाएगी परफॉर्मेंस में। अब अगर आप E5450 भी लेते हो तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस बिल्ड के लिए, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप वही चूज़ करो E5450। वो एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और भी CPUs है जैसे कि E5440, E5460, E5470, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हो गए गेमिंग के लिए। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो बेशक कमेंट डालो नीचे, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपकी कमेंट्स का। और मैंने बाकी CPUs इसलिए नहीं चूज़ किए क्योंकि वो ज़्यादा कंजम्पशन लेवल लेते हैं। मतलब कि अभी देखो हम इधर देखें तो E5470 जो CPU है वो 120 वोट लेता है, उसकी TDP बहुत ज़्यादा है बाकी हमारे E5430 से। तो अगर हम चीप बिल्ड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यार थोड़ा टेंशन होगा अगर हम ज़्यादा वोल्टेज वाला CPU ले, तो हम कम वोल्टेज पे ही सही है। और अगर आपके पास एक अच्छा PSU है तो फिर आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और X3220 और E5420 मत लेना, उसके ऊपर जो भी लेते हो सब चलेगा। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, मतलब कि हमने जो CPU चूज किया है E5430, अगर हम उसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये मिल जाएगा 601 रुपीज़ का। तो अब ये जो मैंने लिया है ये अलीबाबा से लिया है। बस ये एक ही CPU मैंने अलीबाबा से लिया है, बाकी पूरे प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन से लिए हैं मैंने। अगर मैं आपको सही मायने में बताऊँ तो इंडिया में आपको Xeon के CPUs नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो भी आपको मोडेड CPUs नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ऑलरेडी मोडेड मिलता है, तो आपको कोई भी
झंझटमारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा CPU लो और अपने मदरबोर्ड पर लगा लो। तो मतलब एकदम प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, आपको कोई भी मोडिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मोडेड होके आता है 600 रुपीज़ का। तो काफ़ी अच्छी डील थी, तो मैंने सोचा ऐड कर लेते हैं अपने बिल्ड में। अब आते हैं हमारे मदरबोर्ड पर। इंडिया में G41 और G31 अवेलेबल है, जो कि 775 की सॉकेट के मदरबोर्ड्स हैं, बट G31 सिर्फ DDR2 के रैम सपोर्ट करता है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। इसलिए हमने G41 चूज किया है हमारे चीप बिल्ड के लिए। जो हमने मदरबोर्ड चूज किया है वो है Zebronic का G41। इसमें आपको 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, जो कि DDR3 के रैम है, और 1333 मेगाहर्ट्ज पर आप रैम लगा सकते हो। इसमें एक आपको PCI X16 का स्लॉट मिल जाता है, 3 SATA के पोर्ट्स मिल जाते हैं। बैक IO की बात करें तो आपको 2 PS2 पोर्ट मिल जाता है, एक LPT पोर्ट मिल जाता है और एक कॉम पोर्ट मिल जाता है। अब ये जो 2 पोर्ट है LPT और कॉम पोर्ट, तो ये पोर्ट्स की आजकल कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आप इस पर ना ध्यान दे तो अच्छा ही होगा। तो एवरेज यूजर्स को इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और उनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से कभी। और इसमें 4 USB 2.0 के पोर्ट मिल जाते हैं। अब 3.0 जैसे फीचर्स उस वक्त पे तो थे नहीं कोई भी मदरबोर्ड में। i3 फर्स्ट जेन या सेकेंड जेन से शायद आया था पहली बार USB 3.0। दिखती बात है यार, कोटू डियो के टाइम पे कहाँ होगा वो। और एक इथरनेट जैक मिलता है और ऑडियो के नॉर्मल जैक्स मिल जाते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको ये 2648 रुपीज़ का मिल जाएगा। वैसे आप G31 भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई भी परवाह नहीं है DDR3 के रैम्स की। तो परफॉर्मेंस में वैसे इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है आपको DDR2 और DDR3 में, तो आपकी मर्जी। अगर आप DDR3 लेना चाहते हो आपको वो सस्ता पड़ेगा, और DDR2 को डिच करना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप कर सकते हो। मतलब कि G31 का मदरबोर्ड भी आप ले सकते हो इस बिल्ड के लिए बिंदास। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको DDR3 नहीं मिलेगा, आपको DDR2 के रैम्स ही लगाने होंगे। अब आ जाते हैं हमारे रैम की तरफ। तो रैम के लिए हमने चूज़ किया है ट्रांसेंड का 4 GB का DDR3 का रैम, जो कि 1333 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। अब दिखती बात है यार, 1333 मैक्स था हमारे मदरबोर्ड का, इसलिए मैंने मैक्स टू मैक्स पार्ट्स चूज़ करने की कोशिश की है। इसके ऊपर कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा मदरबोर्ड में, तो ये बात ध्यान रखना। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 2200 रुपीज़ का मिल जाएगा। अब मैंने इसलिए सिंगल स्लॉट का रैम चूज़ किया है क्योंकि हमारे पास एक रैम स्लॉट खाली होगा फ्यूचर में अपग्रेडिंग करने के लिए। अगर आप ये रैम स्लॉट खाली नहीं रखते हो, मतलब कि आप 2 GB के 2 रैम्स ले लेते हो, तो यार आपके पास फ्यूचर में अपग्रेडिंग ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप अपग्रेड करना भी चाहते हो तो आप समझो 4 GB का रैम लेते हो तो आपका एक 2 GB की रैम स्टिक वेस्ट जाएगी। तो उससे अच्छा कि हम एक 4 GB की स्टिक ले और उसको फिर फ्यूचर में एक और एक 4 GB की रैम स्टिक के साथ पैर करके एकदम मस्का चलाए अपने CPU को। अब आ जाते हैं हमारे GPU पर। तो GPU के लिए मैं चीप ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहता था। सब लोग चीप ऑप्शन यूज़ करते हैं यार आजकल, क्या है यार। तो मैंने GT 1030 ली है। अब इसकी बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी 1252 मेगाहर्ट्ज की है, बूस्ट क्लॉक फ्रिक्वेंसी 1506 मेगाहर्ट्ज की है। इसमें अगर हमें 2 GB का VRAM मिलता है, जो कि DDR5 का VRAM है। ये 64 बिट का कार्ड है। इसकी मेमोरी जो क्लॉक है स्पीड है वो है 6008 मेगाहर्ट्ज की, और इसमें हमें 384 CUDA कॉल्स देखने मिल जाते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 5710 रुपीज़ का मिल जाएगा। अब ये एक 10th जनरेशन का कार्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन अगर आप अल्ट्रा पर गेम खेलना चाहते हो तो आपको इस GPU में आराम से अल्ट्रा पर गेम खेल सकते हो। लेकिन पुराने गेम्स, ज़्यादा पुराने भी नहीं, मतलब 2013 के पहले के गेम्स, 2014 तक के गेम्स आप आसानी से खेल सकते हो अल्ट्रा सेटिंग्स पर। 30 to 40 FPS तो मिलनी है आपको इस GPU के साथ। और अगर हम सेटिंग्स थोड़ी लो कर ले, मतलब कि वेरी हाई टू हाई सेटिंग्स पर अपनी सेटिंग्स कर ले, तो 60 FPS क्रॉस होनी ही होनी है। अब मेरे पास भी एक कार्ड है, मैं आराम से GTA 5 खेल सकता हूँ, 70 टच हो जाता है मेरा वेरी हाई टू हाई सेटिंग्स पर। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड है। जब मैंने कार्ड है, मेरे पास जो वर्जन है वो MSI का वर्जन है। जब मैंने लिया था तो मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज हो गया था कि ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है हमें इस प्राइस पॉइंट पर। तब से आई एम अ बिग फैन ऑफ GT 1030। लोग कुछ भी बोले यार, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये कार्ड बाय करते हो आप इसकी परचेज को रिग्रेट नहीं करोगे। और मेरा GT 1030 लेने का मेन मकसद यही था कि मैं इसको फ्यूचर में कभी Xeon के साथ पेयर करूंगा मेरे सेकेंडरी PC के लिए। मेरे मेन सिस्टम में तो मैं 1060 लगाने वाला था, लेकिन अभी मैं अभी 2000 की सीरीज का वेट कर रहा हूँ फिलहाल। वोल्टा की सीरीज जब आएगी देखेंगे क्या है यार। और ये बात ध्यान रखना कि Xeon के CPUs भी इसको गेहूं के दाने जितना बॉटलनेक जरूर करेंगे, समझ रहे हो आप। मतलब कि आप इस बिल्ड में 1050 या फिर 1050 Ti लगाते हो और उसको Xeon के CPUs के साथ पेयर करते हो, तो भाई वो फुल अनलॉक नहीं हो पाएगा, 1050 की फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाएगा वो। हमारे Xeon के CPUs हमारे GPU को अच्छा खासा बॉटलनेक करेंगे अगर आप 1050 तक के ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, 1050 या 1050 Ti। इसलिए मैंने 1030 चूज किया क्योंकि इसको जरा सा बॉटलनेक करेगा, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये सिस्टम बहुत अच्छा होगा। अब आ जाते हैं स्टोरेज पर। तो HDD के लिए हमने चूज किया है वेस्टर्न डिजिटल की 320 GB की हार्ड डिस्क, जो कि 7200 RPM की स्पीड पर रोटेट होती है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 14,999 रुपीज़ का मिल जाएगा। अब आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि आप इन छोटी HDD से दूर रहें,
अमेजोन से ना लें HDD। अब मैंने इधर ये सिर्फ प्राइस के लिए डाला हुआ है, बाकी मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई भाई बंधु है जो HDD सेल करना चाहता है अपनी पुरानी और वो अपने सिस्टम में यूज कर रहा है, तो आप उसी को खरीदो। ये दुकानों पे जाके आप लो मत, क्योंकि ये हमेशा अगर आप अमेजोन से लेते हो तो आपको ये यूज्ड HDD ही मिलेगी, आपको न्यू नहीं मिलेगी। क्योंकि जमाना हो गया 500 GB भी नहीं बनती अभी, तो 1 TB के नीचे कुछ नहीं बनता न्यू। तो मैं कहता हूँ आप दूर ही रहो इससे। और ये कुछ आप खरीद भी लेते हो अगर, तो ये कुछ ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाली। ये रिपेयर होती है एक बार, मतलब एक बार इसको रिपेयर कर देते हैं, और अगर HDD एक बार खुल जाए, वो रिपेयर तो हो जाती है खुलने के बाद, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, उसकी डेटा अपने आप ही करप्ट होने लगती है। उससे अच्छा है कि आप एक नई HDD पर इन्वेस्टमेंट करो, या तो फिर कोई सिस्टम में चल रही हो आपके फ्रेंड्स के और वो सेल करना चाहते हो तो आप उनसे लो। बट कंपोनेंट में कट डाउन नहीं करना, HDD बाद में आएगी और कंपोनेंट पहले आएंगे, क्योंकि दिखती बात है यार। अब अगर आप कोई भी कंपोनेंट कट डाउन करते हो HDD को लेके, HDD अच्छी लेना चाहते हो और कंपोनेंट कट डाउन करते हो, तो भाई वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं देगा जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वो उसकी आधी परफॉर्मेंस भी नहीं देगा आपको। अब मैं ये बिल्ड इसलिए बताना चाहता था आपको क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बिल्ड होगी अगर आपका बजट 10,000 का है तो। अब बात करते हैं हमारे कैबिनेट की। हाँ मुझे पता है मैंने SMPS नहीं लिया इस बिल्ड में, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी थी यार, बहुत टाइट थे हम इस बार बजट में, समझा करो यार। तो हमने इस बिल्ड में लिया है कॉम्बो, मतलब कि कैबिनेट का कॉम्बो, उसमें PSU और कैबिनेट दोनों ही साथ में मिलेगा। वाओ। अब हमने जो कैबिनेट चूज किया है वो इतना ज्यादा मस्त तो नहीं है, बट ये अपना काम कर देगा, मतलब कि ये हमारे चीप बट बीस्ट गेमिंग बिल्ड को संभाल कर रखेगा। तो ये कैबिनेट फॉक्सिन का है और ये एक ATX कैबिनेट है जिसमें आपको 2 USB पोर्ट मिल जाती है और ऑडियो के जैक्स मिल जाते हैं, और इससे ज़्यादा मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और इसमें हमें एक 500 वोट का PSU भी मिल जाता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 1599 रुपीज़ का मिल जाएगा। और अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो ये जो लोग 500 वोल्ट बोलते हैं तो ये एक्चुअली 500 वोल्ट होता नहीं है, ये सिर्फ उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जगहों पर, ताकि आप उसको खरीद लो। ये एक्चुअली 500 वोल्ट नहीं होता है, तो आप इस पर कभी भी डिपेंड मत रहो कि ये 500 वोल्ट होगा। तो इसमें अगर लोग 500 वोट बोल रहे हैं तो आपको 350 वोट आप एक्चुअली पकड़ के चलो कि आपको 350 वोट मिल जाएगी। वैसे हमारे सिस्टम के लिए 200 वोट भी काफ़ी है, तो मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, अपना काम हो जाना चाहिए। और अगर किसी को टेंशन है यार SMPS का, तो मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करता हूँ यार, सर्कल का 400 वॉट का SMPS है, हाँ ये वाला, ये ले सकते हो आप, बहुत अच्छा है और आपको काफ़ी 800 के आसपास में मिल जाता है और काफ़ी एक अच्छा PSU है मेरे हिसाब से। अब कर लेते हैं हमारे बिल्ड का टोटल। तो हमारा हुआ प्रोसेसर का 601 रुपीज़, हमारे मदरबोर्ड का हुआ 2648 रुपीज़, हमारे रैम्स का हुआ DDR3 के 4 GB के रैम्स का 2200 रुपीज़, हमारे ग्राफिक कार्ड का हुआ 5710 रुपीज़, हमारे HDD का हुआ 1499 रुपीज़ और हमारे कैबिनेट का हुआ 1599 रुपीज़। तो हमारा टोटल हुआ है 13,703 रुपीज़। अब सबसे ज़्यादा ग्राफिक कार्ड में ही चला गया, और वैसे भी आपको सबसे ज़्यादा ग्राफिक कार्ड में ही डालना चाहिए अपने बिल्ड में अगर आप एक गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हो। तो अगर आप एक वीडियो एडिटिंग PC बिल्ड कर रहे हो तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट GPU पे करने के बदले में आप CPU पे करो, और अगर आप एक गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हो तो आप ज़्यादा पैसा खर्चा करो अपने GPU पे CPU के मुकाबले पर, समझ रहे हो। तो मुझे पता है ज़्यादा हो गया है, थोड़ा बजट से बाहर निकल गया है, बट आप कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो 10,000 की प्राइस रेंज में, क्योंकि उसमें कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं यार। अगर आपका बजट 10,000 का है तो यार सच्ची बोलूँ तो भाई आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला लो, और ये काफ़ी अच्छा सिस्टम होगा, बेटर परफॉर्मेंस और आपको हर एक चीज़ में बेटर मिलेगी। मतलब आप जो 10,000 में बिल्ड कर सकते हो उससे तिगना चौगना आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। अभी मतलब मेरे चैनल पर देख लो, मैंने और भी बिल्ड की हुई है 10,000 की प्राइस रेंज में, बट वो इसके आसपास भी नहीं है कोई परफॉर्मेंस की। अगर हम बात करें तो सिर्फ परफॉर्मेंस को रखते हैं। और इवन अगर हम मेरे ओल्ड वीडियोस देखें 20,000 की जो PC बिल्ड है मेरे चैनल पे, वो भी इसके आसपास नहीं है, वो इसके आसपास भटकेगी भी नहीं। मतलब प्योर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इसमें, आप इससे अच्छी वैल्यू PC बना ही नहीं सकते हो। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी PC बनेगा। अब ये बिल्ड उन लोगों के लिए है जिनका बजट बहुत बहुत कम है और वो एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली सिस्टम बनाना चाहते हैं। अब ये PC में आपको अपग्रेडिंग बात तो भूल जाओ, आप कोई भी अपग्रेडिंग बात नहीं है। चाहते तो आप फ्यूचर में अच्छा वाला CPU लगा सकते हो, मतलब कि Xeon का कुछ ढंग का CPU, लेकिन आपको उसके हिसाब से पावर सप्लाई भी अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको अपग्रेड करने से अच्छा कोई बाद में नया सिस्टम बना लो, तब तक आप वेट कर सकते हो। अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो कि आपको एक PC बिल्ड करना है तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है और बहुत चीप भी बन जाता है। अब बहुत लोग तो अपने पूरे अच्छे सिस्टम के लिए खाली मदरबोर्ड ही 13,000-14,000 का ले लेते हैं, तो यार मेरे हिसाब से 13,000-14,000 पूरे अच्छे सिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनको सेकेंडरी PC की ज़रूरत है और वो अपने लिए एक सेकेंड PC भी बनाना चाहते हैं, ताकि उस पर वो अपने बाकी के काम कर सके या अपने भाइयों को गिफ्ट दे सके या जो भी वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें हैं। मैं भी एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो मैं भी अपने सेकेंडरी PC के लिए यही PC बिल्ड करने वाला हूँ।
और आपको मालूम है यार, मैं अपने लिए बिल्ड करूंगा तो ढंग की चीज़ ही बिल्ड करूंगा, कचरा उठा के नहीं पटकूंगा मेरे सिस्टम में। और मेरे हिसाब से Xeon से अच्छे कोई भी CPU नहीं है अगर हम 775 की सॉकेट की बात कर रहे हो तो। और ये फिर हमें वो 4 कोर का फ़ायदा देती है, मतलब कोर कोड भी है, ऐसे ही हमें परफॉर्मेंस मिलेगी लगभग कोर कोड में। लेकिन जो हमने CPU आज चूज़ किया है वो लगभग आपको जो कोर कोड 9300 है ना, आपको सेम उसकी परफॉर्मेंस मिलेगी 600 रुपीज़ में। और जो इसकी 4 कोर है ना वो आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है हर एक गेम में, तभी तो कोटू डियो मार खा रहे हैं। अगर कोटू डियो में 4 कोर होती तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। उसके बदले में हमारा कोटू कोड है, लेकिन जो इंडिया में काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने बाहर से मंगाना और इम्पोर्ट करना सही समझा इस बिल्ड के लिए। और मैं भी मंगाने वाला हूँ थोड़े टाइम में Xeon का CPU, और सेम यही मंगाने वाला हूँ, ज़्यादा पैसे का नहीं है और बहुत अच्छा है। और जब मैं ये PC बिल्ड करूँगा तो मैं आप लोगों को कैमरे पर पूरी बिल्ड करूँगा, तो आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा बाकायदा कि भाई ये ऐसा ऐसा PC मैंने बिल्ड किया है 10-12 हज़ार के प्राइस रेंज में। जो भी मैं इसको 10 में बिल्ड करने वाला हूँ वैसे, क्योंकि मेरा आधा सिस्टम रेडी हो गया है और मेरा लगभग पूरा का पूरा सिस्टम मैंने 350,000 के अंदर ही घसीट लिया है बजट में, तो वो बहुत अच्छी बात हो गई है। वो है E570 का प्रोसेसर है जो कि कोटू डियो का प्रोसेसर है। अब थोड़ा बस एक मेरे को रैम स्टिक चाहिए, मेरे पास खाली 2 GB रैम है फिलहाल के टाइम पे, और मेरे को एक और 2 GB की रैम स्टिक चाहिए, उसका वेट कर रहा हूँ मैं कि किधर से मुझे मिल जाए सेम फ्रिक्वेंसी की 2 GB की रैम स्टिक। और मेरा ग्राफिक कार्ड जो मेरे मेन सिस्टम में उसको निकाल के इसमें डाल दूंगा। मैंने शायद से अपने 30,000 की प्राइस रेंज में आपको बताया भी था कि मैं इसके पार्ट धीरे धीरे करके खरीद रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे पार्ट्स खरीद लिए एक्चुअली। अब मेरे पास पूरे पार्ट्स तो नहीं हो गए, लेकिन इतना पार्ट्स हो गए कि मैं सिस्टम को चालू करके रख सकता हूँ, मतलब मैंने उसमें OS वगैरह बूट कर लिया है, तो सिस्टम चालू है। बस मुझे और थोड़े बहुत पार्ट्स लगा के उसको फिर आपको दिखाना है। तो बस आप थोड़े दिन और वेट करो, मुझे अच्छी अच्छी डील्स मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। कोई अच्छी डील्स मिलती है रैम वगैरह पे तो मैं इसमें और रैम डालने की कोशिश करूँगा, और आपको मैं सिस्टम दिखाता हूँ कुछ दिनों में। फिर ये मैं E7500 के साथ में आपको बिल्ड दिखाऊँगा, और उसके थोड़े दिन के बाद उसमें Xeon का CPU अलीबाबा से मंगा के हम बिल्ड करेंगे इसको, और फिर उसका FPS आपको दिखाऊँगा, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर देखना आपको कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ मिलती है। आज का ये वीडियो का मेन मकसद यही था कि मैं आपको सेम सिस्टम बनाने की कोशिश करूँ लगभग, क्योंकि हर किसी को वो बिल्ड नहीं मिल पाती है। जैसे कि मुझे OLX पे ऑफर मिले वैसे हर किसी को नहीं मिल पाते हैं, और मैं कोशिश करूँगा यार जल्दी बन जाए। बस अभी अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे मुझे रैम पे। जिस दिन रैम पे अच्छा ऑफर मिल गया तो समझ जाना आ गया अपना वीडियो। मैं फिलहाल 2 GB के DDR2 के रैम के साथ चला रहा हूँ सिस्टम को। मैं एटलीस्ट चाहता हूँ 4 GB तक का रैम हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यार फिर उसके 2 GB में ज़्यादातर गेम्स स्टार्टर करेंगे, तो उससे अच्छा है मैं वीडियो ही ना बनाऊँ, थोड़े दिन के बाद बनाते हैं। और मेरे पास पैसे बच रहे हैं एक्चुअली 10,000 के अंदर। अभी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको E7500 के साथ में PC बिल्ड करके दिखा देता हूँ कि हम इसमें 2 GB रैम के साथ में और Intel HD की ग्राफिक्स पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपको देखना है या PC बिल्ड, तो मैं आपको दिखा दूंगा, अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, और फिर हम थोड़े दिन के बाद Xeon की बिल्ड कर लेंगे। और यार Intel HD ग्राफिक के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब पुराने गेम्स चलाएंगे सबके सब, जितने भी हो सके मेरे पास पुराने गेम्स का कलेक्शन पड़ा होगा सब निकालूंगा, डालूंगा सिस्टम में और बूट करके देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और हाँ गाइस, एक बात, ट्रिगर के लिए कस्टम केस की बात चालू थी ना, तो मैं ट्रिगर का कस्टम केस का काम चालू है। तो अभी आप देखो, अभी तो फिलहाल इतना काम हुआ है, अब मैं धीरे धीरे करके कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता यार, जॉब पर रहता हूँ, लेकिन बनने के बाद देखना मज़ा आ जाएगा आप लोगों को कस्टम केस देख के, मतलब कि एकदम दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। अब ये जो आप देख रहे हो कुछ ऐसा बिल्ड होगा, मैं आपको एक्चुअली पूरा बना के दिखाता हूँ, फिर आपको उसके बाद उसको देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, हमने रिसेंटली 200 सब्स भी क्रॉस कर लिए हैं, क्या बात है यार, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो यार। मैं इसलिए तो वीडियोस भी लाते रहता हूँ आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ, और मुझे और ऐसा एनकरेजमेंट फील होती है। आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहो यार, भले से अपना चैनल स्लो ग्रो हो रहा है, बाकी यूट्यूबर्स जैसा फास्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन चलता है यार, आप लोग बहुत सपोर्ट है वो। और जो नए बंदे लोग हैं मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस आप लोगों का वेलकम मेरे चैनल पे। तो अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो। अब फिलहाल तो मुझे कोई रिव्यू यूनिट तो देता नहीं है जो मैं आपको अच्छी बिल्ड कर सकूं। अब जितना भी मेरे से बन पड़ता है, मतलब कि जितनी भी मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी बिल्ड ला के दो अपने चैनल पे। अब मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कमाता हूँ मेरे जॉब से, लेकिन इतना थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ कि अपनी फैमिली का खर्चा संभाल सकूँ। अभी आप लोगों को तो पता ही होगा कि PC हार्डवेयर कितने महंगे आते हैं, उसके ऊपर बेस्ड एक चैनल, तो यार खर्चा तो होना ही है। तो सही बताओ तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बट कोई बात नहीं गाइस, मैं कर लूँगा मैनेज। आप लोग ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो मुझे। और हाँ, वो कस्टम लैपटॉप की बात चालू थी ना उस दिन, तो कस्टम लैपटॉप तो भाई पक्का बनेगा, जस्ट वेट करो उसका। कस्टम लैपटॉप तो मुझे बनाना है और आप लोग को शो भी करूँगा, वो मज़ा आएगा वो बिल्ड करने में, वो मैं बात भूला नहीं हूँ, पक्का बनेंगे हमारे चैनल पे। मैं अकेला बंदा हूँ जो एक्चुअली ट्राई करूँ, और बहुत इजी है असल में देखा जाए तो, खाली थोड़ा बैटरी वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं उस वीडियो पर, उसको टाइम लगेगा लेकिन। तो अब कुछ दिनों में कोटू डियो की बिल्ड करते हैं कैमरे पर,
और फिर उसको जियोन से अपग्रेड कर देंगे। बस इतना ही बोलना चाहता था मैं आपको आज के वीडियो में। तो गाइज मेरी तरफ से आज इतना ही। ऑल्ट इज साइनिंग आउट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइज।